वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में उसको पीरियड आता हो, 3, 4, 5 दिन वो रोज़ा छोड़ देगी। जितने दिन उसको ब्लड आता है उतने दिन वो रोज़े नहीं रखेगी। याद रखिएगा, अगर आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार हो रहा है 5:30 पर और टाइम है 5:30 पर और 5:25 पर उसका महीना शुरू हो गया, सिर्फ 5 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, 5:28 हो गए, अभी सूरज डूबने में 2 मिनट बाकी हैं, अभी मगरिब का टाइम होने में 2 मिनट बाकी हैं और 5:28 पर उसको पीरियड शुरू हो गया, तो उसका ये पूरा का पूरा रोज़ा बेकार हो गया। उसको ये रोज़ा बाद में पूरा करना पड़ेगा, नमाज नहीं, लेकिन रोज़े बाद में, छूटे हुए रोज़े बाद में पूरे करना पड़ेंगे। इस 2 मिनट पहले भी जो पीरियड शुरू हुआ है तो वो औरत इस रोज़े को शुमार नहीं करेगी। अब कहोगे उसका क्या कसूर है, बेचारी वो तो रखे हुए थी, रखे थी, उसको नहीं मालूम था कि 2 मिनट पहले हो जाएगा, हो गया। अल्लाह ताला इस रोज़े का सवाब उसको देगा, लेकिन गिना नहीं जाएगा ये रोज़ा। अल्लाह की रहमत, वो जितना चाहे उसको सवाब दे दे, लेकिन ये रोज़ा गिना नहीं जाएगा, इसको बाद में पूरा करना पड़ेगा। और इस रोज़े के अलावा जितने छूटे उसको भी बाद में पूरा करना पड़ेगा। तो जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रख ले, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना हैं। अब सुनिए, शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना हैं। एक माना तो यह है कि वो अपने जिस्म के खास हिस्से को, अपनी शर्मगाह को अपने पति, अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे के सामने पेश ना करे। हलाल नहीं है उसके लिए कि अपने पति को छोड़कर किसी और के पास रात गुजारे या दिन गुजारे, जायज़ नहीं। एक तो शर्मगाह की हिफाजत का ये माना है, और दूसरा माना यह है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, इतने मोटे और इतने ढीले कपड़े पहने कि उसके जिस्म का नशेबो फराज, उतारो चढ़ाओ दिखाई न दे, यानी चुस्त और टाइट कपड़े न पहने। चलने दीजिए, यह होता रहेगा मीडिया पर, कितना बवाल हो रहा है। एक बीजेपी के नेता का जो बयान आ गया है बेचारे का, उसके बगल में कोई लड़की एनजीओ चलाती थी, वो बैठ गई और उसकी जीन्स घुटना यहाँ से फटा था। आजकल तो फटी हुई जीन्स चली रही है, तो उन्होंने कह दिया, भाई समाज में तुम काम करती हो, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? जब जीन्स ही पहन रही हो तो पूरा पहन लेती, इसको फटा हुआ पहनना ज़रूरी था, यहाँ से फटा हुआ घुटने दिख रहे हैं तुम्हारे। हालांकि देखा जाए तो उसने कोई गलत बात नहीं कही है बीजेपी के नेता ने, समाज में एक अच्छा कल्चर बने, एक अच्छी तहजीब बने, लेकिन इसी को मीडिया ने बना दिया। वो पहन रही, उसका कसूर नहीं है, तुम्हारी घटिया सोच, तुम्हारी गंदी जहनियत का। तुम उसके घुटने को देख के अपनी सोच बदलो। लड़कियां अपने कपड़े ना बदलें, वो फैशन है, वो चलेगा। बदलना हो तो आपको अपनी सोच बदलना है। तो ठीक है, फिर जैनियों को भी इजाजत दे दो। जैनियों में नंगे बाबा घूमते बेचारे, बिल्कुल नंगे चलते हूँ। अभी परसों मेरी नजर पड़ गई थी, और सड़क पे निकलेंगे तो कोई अपनी आंखें फोड़ लेगा क्या? देख रहे हो सब उनके सामने गिर रहे पैरों पे। भाई साहब, आप इनको हवाई जहाज में बैठने की इजाजत क्यों नहीं देते हो? ट्रेनों में इन बाबाओं को क्यों नहीं बैठने देते? नहीं साहब, समाज में बड़ी शरीफ लड़कियां भी चलती हैं, देखेंगी तो क्या होगा। क्यों साहब? उनका धर्म है, वो चलने दो। ये बेचारी शरीफ लड़कियां, इनका क्या होगा? ये लड़कियां ये देख क्यों रही हैं? ये इनकी सोच, ये अपनी सोच बदल लेना। मतलब फटे हुए कपड़े पहन रहे तो अगर मर्द देख रहा है तो देखना नहीं चाहिए, अपनी सोच बदलो। मर्द अपनी सोच बदले। और जब नंगे बाबा ट्रेनों में या बसों में बैठ रहे हैं तो मैं ही कह रहा हूं कि लड़कियां अपनी सोच बदलें। वो चलने तो वो अपने धर्म पे अमल कर रहा है। धर्म कैसा वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके धर्म पर वो अमल कर रहा है, तो आप क्यों रोकने वाले होते हैं?
नंगी लड़की बैठ सकती है, उसको परमिशन है, नंगा बाबा नहीं बैठ सकता। अगर लड़की बिल्कुल नंगी बैठ गई तो ये अश्लीलता है, पूरा ये खोल दिया जाए सीना तो अश्लीलता है। लेकिन 2 इंच की पट्टी अगर यहाँ डाल दी जाए ऐसे 2 इंच की, बस इससे ज़्यादा नहीं, 2 यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पहन ली जाए तो अश्लीलता खत्म है। बोल रहे हैं फैशन है। अब तुम अपनी सोच बदलो, वो तो सही है। क्या खोपड़ी है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, इसको कहते हैं अक्लमंदी। मतलब ये 2 इंच की पट्टी हटा दे तो लड़की बेशरम, और 2 इंच की पहन ले तो लड़की शर्म वाली, तुम देख रहे हो तो बेशरम, अब देखने वाला बेशरम। तो मोटे कपड़े पहनने का मतलब यह है कि तुम्हारे जिस्म पर किसी की नजर न पड़े। ये मैं पहना हूं ना कपड़ा, ये ढीला डाला है। लड़कियां जो कपड़े पहने तो ऐसे ये पहन रही है, देख रहे हो। अब ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल यहाँ चिपक गई, ऐसे हो गया, यहाँ चिपक रही है, नीचे पहन रही लेगी, ये बिल्कुल ऐसे चिपक रहा है, ये राम से। ये अश्लीलता में आता है इस्लाम की नज़र में। आपके जिस्म से कोई कपड़ा चिपक गया और देखने वाला आपके जिस्म की बाहों और रान से अंदाजा लगा रहा है कि आपके पैर की कितना सेंटीमीटर होगा, आपकी रान की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, आपके हाथ की, तो ये अश्लीलता है जिसको इस्लाम के गाइड मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलातुन व मुमीलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे औरतें कपड़े तो पहने होंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। ये नंगी है नंगी, तुम चाहे कितना कहो हम कपड़े पहने हैं, लेकिन इस्लाम की नजर में तुम नंगी हो नंगी। अगर कोई कपड़ा तुम्हारे जिस्म से चिपक गया तो तुम्हारा नंगापन जाहिर हो गया। सारे कपड़े उतार देने वाली को नंगा नहीं कहा, इस्लाम ने चिपके हुए कपड़ा पहनकर निकलने वाली को भी नंगा कहा है। यहां तक कपड़े पहन रहे हैं। और एक बात बता दूं आपको, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े होंगे, मेरी बात नोट करना, बुरा लगेगा लेकिन लगता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े हों, समझ लेना कि उसका बाप उतना ही अमीर है। ये बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी है। जिसके जिस्म पर जितने कम कपड़े होंगे उसका बाप उतना ही ज्यादा अमीर होगा। तेरी दौलत पर थूकता है मौलाना चर्चिस, तेरी दौलत मेरे पैरों के तलवे के नीचे। किस बात का अभी चौधरी है बे, किस बात का तू अमीर है? अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा पहना नहीं दे सकता है, किस बात का तू साहूकार चौधरी बना फिरता है, कटोरा लेके भीख मांग सड़क पर। 2 लोग मेरी नजर में भिखारी हैं, एक तो ये और दूसरा जो जहेज मांगे अपने बेटे के नाम, मोटरसाइकिल चाहिए दोगे? अरे यार, मेरी 5 लाख की दुकान पे बैठता मेरा बेटा, क्या तुम इतनी लड़की की शादी कर रहे हो, 50,000 की बाइक नहीं दे सकते हो? हैं? मेरा बेटा स्मार्ट है, हैंडसम है, तुम्हारी लड़की की शादी कर रहा है, अरे कमा के लाएगा तो तुम्हारी बेटी को ही तो खिलाएगा, 50,000 की बाइक चाहिए। जानते हो ये कौन है? इंटरनेशनल भिखारी। मेरे दरवाजे पर अगर कोई आता कि अल्लाह के नाम पे दे दो, लंगड़ा लूला पाइस, तो अच्छा लगता है 10 रुपए देने में। बेचारा लंगड़ा है, कमाने के लायक नहीं, 10 रुपए दे दो, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। ये अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है 50,000 रुपए की बाइक। ईमानदारी के साथ बताओ, जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर, या जो अपने औलाद के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर? इंटरनेशनल भिखारी कौन है? ये जहेज हमारे मुआशरे और समाज का एक नासूर न बना होता तो आज अहमदाबाद की साबरमती नदी में गिरकर कोई आयशा खुदकुशी करके मरती नहीं। कलकत्ता की एक लड़की जो आज से 18-20 साल पहले हैदराबाद की एक होटल में बेच दी जाती है और होटल के कमरे में पंखे से लटक कर उसने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी।
मर गई इसलिए कि उसके बाप ने बगैर जहेज के शादी कर दी थी। सुन्नत के मुताबिक ये समझ रहे थे कि दामाद फरिश्ता सिफत है। जहां रिश्ता लगता था शादी से 1 महीना पहले जहेज की लिस्ट आ जाती थी और रिश्ता टूट जाता था। जो बगैर जहेज के करके ले गया उसी ने लड़की को बेच दिया। जरा याद करो, मीर तकी मीर बहुत बड़ा शायर गुजरा है उर्दू अदब का। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी की जब शादी की तो बेटी को बाद में पता चला। मीर तकी मीर ने शादी से 1 हफ्ता पहले उसके पास से लिस्ट आ गई कि ये चाहिए। उस लिस्ट को पूरा करने में मीर तकी मीर की दुकान बिक गई। मीर तकी मीर का अपना घर भी गिरवी रख दिया गया। जिस दिन बेटी की डोली सज रही थी उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, निकाह हो चुका था। मीर तकी मीर की बेटी की किसी सहेली ने उसके कानों में कह दिया, जा आए मीर तकी मीर की बेटी, तू तो आबाद हो गई, तेरे बाप ने तेरा घर आबाद कर दिया। आए मेरी सहेली, तुझे शौहर के घर में, पति के घर में सारी खुशियां मिले, तेरा घर तो आबाद हो गया, लेकिन तुझे तेरी डोली में सजाने के लिए जिस घर में तेरे बाप ने तुझे रिश्ता किया है, तेरा बाप बर्बाद हो गया। मीर तकी मीर ने की बेटी ने अपनी सहेली से सारी बातें पूछी। तब पता चला कि मेरे बाप की दुकान बिक गई। जिस घर में मेरा बाप मेरी डोली सजा रहा है वो भी गिरवी रखा जा चुका है। उस वक्त बेटी बहुत रोई। मीर तकी मीर ये समझ रहे हैं कि रुखसती के मौके पर हर लड़की रोती है, मेरी बेटी भी रो रही है। फूट फूट के रोई और कहने लगी है, अब्बू जान ये आपने क्या किया? और उनके कानों में कुछ बातें होने लगी। मीर तकी मीर ने कहा, मेरी बेटी कोई बात नहीं, तू ही मेरी बेटी है, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मैं ही तेरी माँ का पार्ट भी अदा करता रहा, तेरे बाप का भी हक अदा करता रहा। मैंने तेरा घर बसा दिया है, मैं कहीं भी कर्जा वर्जा लेकर इस घर को गिरवी से छुड़ा लूंगा, उनका कर्ज अदा करता रहूंगा, लेकिन मुझे जो अच्छा दामाद चाहिए था वो मैंने ढूंढ लिया है। इस घर में तुझे खुशियां मिलेगी, तू मेरी लाडली बेटी है और एक ही मेरी बेटी है। जाओ तुम नाज़ो नाम में रहो। यहाँ